रूही बेटा, आपको बहुत तेज बुखार है। सो जाओ प्लीज। बेटा उठो, दवाई ले लो। आप ये दवाई पी लोगे, फिर मैं आपकी पट्टी करूंगी, ठीक है? बेटा आप दवाई लो ना प्लीज। रूही बेटा मुंह खोलो प्लीज, ऐसे मत करो। क्या कर रही हो आप? हाँ क्यों कर रही हो ऐसे? मैंने कहा ना मुंह खोलो, दवाई लो, आप ऐसे मत करो प्लीज। पता नहीं अभी क्या सोच रहा होगा, पता नहीं वो कब तक सोचेगा। अब अगर उसने कुछ नहीं किया ना तो। चाची चाची प्लीज रिलैक्स, आपकी तबीयत खराब हो जाएगी। अब अगर सही फैसला नहीं लिया ना तो इतनी जिंदगी खराब हो जाएगी। कैसा फैसला? हवा रुख बदलने वाली है दीदी। अब या तो समंदर शांत होगा या फिर सैलाब आएगा। आप बस प्रार्थना कीजिए कि तूफान जल्दी टल जाए। जब मुझे पापा मिलेंगे तभी दवाई लूंगी। रूही आपने क्या जिद पकड़ रखी है? पियो ना, है क्या कर रही हो? पापा देखो, आपने अगर दवाई नहीं ली ना फिर आपको इंजेक्शन देना पड़ेगा, मैं कह रही हूँ आपको। प्लीज प्लीज से पापा, प्लीज से पापा, सीजर चाहिए, सीजर चाहिए। आपका फीवर बढ़ जाएगा, आप ये पी लो पहले, हम इसके बारे में बाद में बात करेंगे। माताश्री मैं नहीं दवाई लूंगी, मुझे पापा चाहिए। अब मैं और बुद्धू नहीं बनूंगी। मुझे पापा चाहिए, मुझे पापा चाहिए, मुझे पापा चाहिए। रूप अपने पॉपी को अपना पापा बनाएंगे? फिर से बुद्धू बना रहे हो ना, ताकि दवाई पी लूं? नहीं बच्चा, will you make your Poppy your papa? पॉपी इज द बेस्ट, आई लव यू। मेरे पॉपी बनकर मेरे पापा। अरे आप, मैं गॉड जी को थैंक यू बोल के आती हूँ। रुको तो, तुम्हें बुखार है ना, पहले आप दवाई पियो, चलो। अरे रू आराम से, आपको बुखार है, चप्पल भी नहीं पहनी आपने। बिना खुद को एक्सप्लेन किए तुम कहीं नहीं जा सकते। बैठ के बात करें। मुझे गलत मत समझना। मैं तुम्हें बिल्कुल सही समझ रही हूँ। मैं जानती हूँ कि ये प्रपोजल रूही के लिए था, मेरे लिए नहीं था। मैं ये भी जानती हूँ कि हमारा रिश्ता जैसा है वैसा ही रहेगा। तो प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम नहीं, वो बच्ची है। बच्चे जिद करते हैं और रूही हद से ज्यादा जिद करती है क्योंकि तुमने उसे बिगाड़ के रखा है। और इसका मतलब ये थोड़ी ना होता है कि उसकी हर डिमांड के आगे हम झुक जाएंगे। वहां पर जो भी हुआ वो बहुत गलत हुआ। रूही को बहुत हर्ट हुआ है, उससे ज्यादा मुझे दर्द हुआ है। हम उसे समझा सकते हैं, उसे इन सब चीजों से डील करना सिखा सकते हैं। तो टिपिकल सर्जन की तरह क्यों सोच रहे हो? जो तकलीफ मैनेज हो सकती है उसके लिए सीधा
सर्जरी क्यों करनी है? मैं सर्जन की तरह नहीं, एक पापा की तरह सोच रहा हूँ, गार्डियन की तरह सोच रहा हूँ। मैं कुछ कहूँ? ये लकीर याद है तुम्हें? ये निशानी है उस वादे की जो मैंने नील से किया था। रूह का ख्याल रखना मेरी तकदीर की लकीर बन चुकी है। और यकीन मानो, आज तीनों बच्चे होते ना तो भी मैं रूह से इतना ही प्यार करता। हाँ, मैंने वादा किया था अपने छोटे भाई से, लेकिन रूह का पॉपी बनना वॉज माई चॉइस। मैं अपनी मर्जी से बना था, किसी ने नहीं कहा था मुझसे, ना घर में किसी ने, ना तुमने, ना रूह ने। हाँ, सबने मेरी हेल्प की, रूह ने मुझे अपना लिया। वैसे ही ये फैसला भी मेरी चॉइस है, मैं अपनी मर्जी से कर रहा हूं। मां, कैरब, दुनिया, रूह की जिद की वजह से नहीं। देखो, मैं जानता हूं तुमने अपने प्यार को, अपने पति को, अपने नील को खोया है। वैसे ही मैंने अपने पिछले 6 सालों में ना कई बार वजह ही नहीं होती थी घर आने की, सिर्फ रूही की वजह से आता था। कई बार वजह ही नहीं होती थी, उसकी वजह से जिंदा हूं। रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो मेरी। आज बिना बताए जिस तरीके से वो भाग गई, अगर उसे कुछ हो जाता तो मैं क्या मुंह दिखाता नील को, अपने आप को कैसे फेस करता, मैं क्या करता। तुम इतना प्यार करते हो रूही से। कर्ज है उसका, एहसान है उसका मुझ पे। देखो, प्रैक्टिकली स्पीकिंग, ये तुम भी जानती हो कि हमारे माताश्री और पॉपी के इस रिश्ते को किसी नाम की कोई जरूरत नहीं है, हमें शादी करने की कोई जरूरत नहीं है। लेकिन रूह के लिए ना ये शब्द पापा, ये बहुत इंपॉर्टेंट हो गया है। उसे ना पापा और पॉपी के बीच में फर्क लगने लगा है। हमने कभी नहीं बताया, लेकिन आज सोसाइटी ने बता ही दिया, और धीरे धीरे ये फर्क और बड़ा होता जाएगा। अगर किसी दिन अपने बचपने में लोगों के कहने पे रूह ने मुझे अपना मानने से इनकार कर दिया, तो अगर पी से पॉपी से पी से पराया बनने का रिस्क है, तो उससे अच्छा तो मैं पी से पापा बन जाऊं ना। एंड ट्रस्ट मी, ये फैसला मैं रूह की जिद या अपने डर की वजह से नहीं ले रहा हूं, अपने प्यार की वजह से ले रहा हूं। मैं अपने प्यार के आगे झुका हूं। ये हार मेरे सर आंखों पर, क्योंकि मैं रूह को नहीं हार सकता। एंड आई नो मैं प्यार में सेल्फिश हो जाता हूं। रूह के प्यार में भी हो गया। तुमसे बिना पूछे मैंने रूह को प्रपोज कर दिया। अब पूछ रहा हूं, देखो, इस मामले में रूह को हैंडल करने की जिम्मेदारी मेरी। डिफिकल्ट होगा, लेकिन मैं कर लूंगा। अगर तुम्हें मंजूर नहीं है तो ये बात यहीं खत्म। एंड आई प्रॉमिस, ये जो हमारा माताश्री और पॉपी का रिश्ता है ना, इस पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। रूह की जो हमने दुनिया बनाई है ना, उस पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा।
I promise you that. मुझे ये दोनों नहीं, मुझे एक तीसरा वादा चाहिए अभिमन्यु। मेरी बेटी ऑलरेडी बहुत हर्ट हो चुकी है, मैं उसे अब और हर्ट नहीं देख सकती। मैं तुम्हें उसे हर्ट करने का अब और कोई चांस नहीं दे सकती। तुमने कहा कि मेरी बेटी का ख्याल रखना तुम्हारी किस्मत की लकीर बन चुकी है, तो फिर वादा करो कि ये लकीर फिर कभी नहीं मिटेगी। तुम अगर एक बार पॉपी से पापा बन गए तो फिर कभी फिर से पॉपी नहीं बनोगे। प्रॉमिस मी कि तुम अपना फैसला फिर कभी नहीं बदलोगे। क्या तुम ये वादा कर सकते हो? मैं वादा करता हूं, मैं ये फैसला नहीं बदलूंगा। ये रिश्ता क्या कहलाता है। आपके मनोरंजन पर अब नहीं लगेगा कोई ब्रेक। स्टार प्लस के बेहतरीन शोज देखने के लिए लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें स्टार प्लस यूट्यूब पेज को।